जय हिंद दोस्तों। स्टार्ट करते हैं दिल्ली पुलिस स्पेशल सीरीज अपनी पार्ट 3 दोस्तों। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एवरेज के टॉप मोस्ट क्वेश्चंस। तो आप लोगों ने मेरी पहले वाली दोनों क्लास देखी होगी, ये वाली क्लास भी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखो भाई, एक ऑफिस में मेरे पास में 80% वर्कर्स है वो मेन है और 20% वुमेन है। तो मतलब 4/5। अब 5 अपने पास टोटल वर्कर है, उसमें 4 तो क्या मेल है, तो 1 क्या अपने पास वुमेन है। ठीक है, ये मतलब हुआ अपने यहाँ पे एवरेज ऑफ एवरेज ऑफ एज मैन ऑफ 30। तो देखो यहाँ पे मेन लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, और वुमेन 4 आदमी 1 औरत है, ये नंबर है इनका। और एवरेज क्या है 30 है इसका, और वुमेन का एवरेज कितना 40। तो सम कैसे करेंगे यहाँ पे, 4 आदमी एवरेज 30 है, सम कितना होगा 120। 1 वुमेन एवरेज है 40, तो सम कितना 40 अपॉन में नंबर 4 1 5, 5 से डिवाइड कर दो। 160 डिवाइड बाई 5 इजिकल टू 32। तो 32 साल एवरेज एज होगी आपकी सभी वर्कर्स की। ऑप्शन है बी। ठीक है भाई, आगे देखो। देखो, कंसिडर 10 कंजुगेटिव ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 5, कि 5 से स्टार्ट करो ऐसे ऑड नंबर जो स्टार्टिंग के 2 को छोड़ के बाकी सभी संख्या 3 का मल्टीपल हो। तो उन सब का एवरेज निकालना है। तो संख्या स्टार्ट होगी 5 से, 5 7 9 11 13 15 17 और 19, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है भाई, 10 कंजुगेटिव ऑड नंबर ले लिया हम लोगों ने। 5 7 9 11 13 15 17 19 21 छोड़ दिया इसमें ना, 21 लिखो यहाँ पे। ठीक है भाई, अब स्टार्टिंग के 2 को छोड़ो तो 5 7 12, इनका सम तो 12 ही होगा, पर बाकी जो 8 संख्या है ना, इनका सम करके 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। तो सम करोगे कि दोस्तों यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी इसकी, यह आएगी 128 इंटू 3 अपॉन में संख्या कितनी दोस्तों यहाँ पे 10 है। तो 12 प्लस 3 8 24, 3 और 6 1 8 और 3 384 प्लस 12, तो यहाँ पे 2 और 4 6, 1 8 9, 396 अपॉन में 10 पॉइंट आएंगे तो यहाँ लग जाएगा। तो 39.6 एवरेज आएगा आपका। तो जो 10 संख्या है उसका एवरेज क्या आएगा 39.6। ऑप्शन है ए। ठीक है भाई, आगे देखो। What is the ratio of the average of first 8 prime number and the average of first 10 even natural number? दोस्तों इवन ओड का जानते हैं, यदि ओड का आपको एवरेज निकालना हो, ओड का एवरेज निकालना हो, तो डायरेक्ट आपके पास जो नंबर्स है ना वो आ जाएंगे n, और इवन का एवरेज निकालना हो तो क्या आएगा n प्लस 1। ठीक है, जितनी संख्या उतना एवरेज हो जाएगा ओड का। तो इवन में जितनी संख्या उसमें 1 ऐड कर देंगे, तो 10 संख्या तो एवरेज आएगा 10 प्लस 1 11। ठीक है, मगर प्राइम नंबर का निकालना पड़ेगा आपको, तो निकालो भाई। अब प्राइम स्टार्ट होता 2 से, स्टार्ट होता 2 3 5 7 11 13 17 19। अब इनका दोस्तों अपन क्या निकालेंगे एवरेज, तो निकालो भाई, जोड़ो इसको। आप इसको जोड़ने पड़ेगा कितना, ये 77 अपॉन में 8 रेशियो 10 इवन संख्या एवरेज कितना आएगा 10 प्लस 1 11। तो 8 इस तरफ जाएगा तो 77 रेशियो 88, 11 से काटेंगे तो 7 रेशियो 8, 7 रेशियो 8 इज द राइट आंसर। ऑप्शन क्या है डी। ठीक है भाई, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, पूछा गया सीजल 2022 में, सॉरी 2021 में, और ये डीपी के लिए भी आप लोगों ने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है भाई, आगे देखो। देखो, एक एग्जाम में एवरेज स्कोर है स्टूडेंटों का 67.6, कि 67.6 आपका एवरेज स्कोर है, मगर वो कुछ
पेपर में एक्स्ट्रा मार्क्स लेके आ रहा है, जैसे मैथ में वो 27 मार्क्स ज़्यादा लेके आया है और 10 मार्क्स कंप्यूटर साइंस में लेके आ रहा है, 18 मार्क्स ज़्यादा लेकर हिस्ट्री में, तो टोटल सम में कितना ज़्यादा लेके आ रहा है, तो सम में प्लस क्या हुआ आपका, तो सम में प्लस कितना होगा, 27 10 37 और 18 55 नंबर सम में ज़्यादा लेके आया वो, मतलब आपके जो टोटल संख्या है उसमें जितना है वो एक्स्ट्रा ज़्यादा 55 आ रहा है, ठीक है। और आपके पास एवरेज स्कोर क्या बढ़ गया उसकी वजह से 72.6 हो गया, तो इसमें से माइनस करो, एवरेज बढ़ गया 5 आपका, 5 एवरेज बढ़ा, सम कितना बढ़ा 55, तो 55 डिवाइडेड 5, तो आपके पेपर थे 11 कि नंबर ऑफ एग्जाम निकालने, जब भी नंबर निकालना हो तो कैसे करते हैं, अब नंबर निकालना हो तो सम अपॉन में एवरेज कर दो आप, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है भाई। अब सम यहाँ पे प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है, ठीक है। तो अपने पास 11 पेपर होंगे, ठीक है ना। ऑप्शन कौन सा रहा, ए। ये पूछा है हाउ मेनी पेपर वर द एग्जामिनेशन, तो 11, ठीक है। आगे देखो, सीजीएल 2021 का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन दोस्तों, और ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। व्हाट इज द एवरेज नंबर फ्रॉम 1 to 50, 1 से 50 तक की संख्या जो 2 और 5 का मल्टीपल हो, तो ऐसी कितनी संख्या होगी और इनका एवरेज क्या होगा, ठीक है भाई। तो 2 से 50 तक 25 संख्या होगी, एवरेज आप सम कैसे निकालते हैं, n+1, तो 25 × 26 इक्वल टू 650, ये तो 25 संख्या होगी। अब 5 का मल्टीप्लाई देखना आपको, तो 5 का मल्टीप्लाई आएगा 5, 15, 25, 35 और 45, वो नंबर नहीं लेंगे जो 2 के मल्टीपल में आ रहे हैं, जैसे 10 आ रहा है, 20 आ रहा है, 30 आ रहा है, 40 आ रहा है, तो वो नहीं लेंगे। उसके अलावा 5 का मल्टीपल क्या है, 5 नंबर है, तो इनका सम करने पर दोस्तों यहाँ पे 125 आ रहा है। यहाँ पे डायरेक्ट भी पता लगा सकते हो कि ओड नंबर है, उनका सम करते हैं तो n स्क्वायर करते हैं, 5 संख्या सम कितना आएगा, n स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, सॉरी 5 संख्या तो नहीं आएगा, वो तो अपने n का स्क्वायर निकालने के लिए होता है, तो आपको सम भी करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है भाई। 125 हो गया, तो सम करो यहाँ पे 650 + 125 775, डिवाइड बाय संख्या कितनी होगी अपने पास, 5 तो ये होगी और 25 ये होगी, तो 30 से डिवाइड कर दो इसको, तो यहाँ से करूँगा तो पॉइंट आऊँगा, तो यहाँ लग जाएगा पॉइंट, बची हो जाएगा, तो 30 से काटेंगे तो हमारा जाएगा 3 दूनी 6 और 1 और 7, 3 6 18, नहीं 3 5 15 और 25.8, ऑप्शन डी, ठीक है। अप्रोक्स सारा 25.8 के बराबर आप लोगों का ऑप्शन डी में है, ठीक है। आगे देखो दोस्तों, ऐसे नई नई ट्रिक सीखने के लिए आप हमारे चैनल मैथ बाय साइंस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे देखो भाई दोस्तों, XYZ अपने पास क्वेश्चन नंबर है, y हैव 4/5 है x का, तो कहने की बात है y अपने पास 4/5 है x का, तो 5y = 4x, x रेशियो y कितना आएगा यहाँ से 5/4। अब यहाँ से z = 5/8 × y है, तो 8z = 5y, तो y/z कितना है दोस्तों यहाँ पे 8/5। अब रेशियो में अपने पास वैल्यू सेम करते हैं, तो y की वैल्यू यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, सेम कैसे करेंगे, करो 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ 2 से करेंगे, यहाँ भी 2 से करेंगे, तो x/y/z क्या बनेगा दोस्तों यहाँ पे 10, 8 और 5। अब बोला इनका जो रेसिप्रोकल है ना, इफ द एवरेज ऑफ रेसिप्रोकल द नंबर्स XYZ इज इतना, इनकी संख्याओं का रेसिप्रोकल का एवरेज करेंगे, वो ये दे रखा है, तो एवरेज निकालना 3 टाइम्स ऑफ x + 5 टाइम्स ऑफ y, ठीक है भाई। अब करो इसका रेसिप्रोकल, तो 1/10, 1/8, 1/5, एलसीएम 40 आ जाएगा, तो 4/5/8, ठीक है भाई। ये अपने पास क्या आ गया, इनका रेशियो आ गया, ठीक है। अब देखो अपने पास 3 संख्या है, उनका एवरेज निकालना है, ऊपर सम क्या बनेगा 4 5 9 8 17, नीचे कितना है 40, और इनटू में क्या आएगा, 3 संख्या 3 से डिवाइड होगा, तो इनटू 3, तो 17/120 आया अपना एवरेज। और क्यों समझ रखा है 17/240, तो डिवाइड करेंगे तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, एक की वैल्यू 2 आ रही है यहाँ पे,
एक की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 20 और y की वैल्यू 16 और z की वैल्यू 10। अब देखो 3 टाइम ऑफ x तो 20 या 60 और 5 टाइम ऑफ y 16 5 जा 80 डिवाइड बाई 2 संख्या तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 60 80 140 140 डिवाइड बाई 2 इजिकल टू दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा इजिकल टू आएगा यहाँ पे 70 तो 70 आएगा भाई अपने पास एवरेज। ऑप्शन क्या है ए। ठीक है भाई आएगा समझ में। आगे देखो तो देखो वैसे कुछ नहीं है, मैंने किसको कर दिया था ना बड़ा तरीके में। आपको डायरेक्ट आप क्या करो एक्स वाई का रेशियो बनाओ एक्स वाई जेड का, उसको आप रेसिप्रोकल ले लो, फिर उसका ये रेशियो बन जाएगा, इनका सम करेंगे। मतलब सम करके नंबर से क्या करते हैं हम एवरेज के लिए सम अपॉन नंबर। तो सम ये है अपने पास में, नंबर ये है, इसकी वैल्यू ये दे रखी तो 1 की वैल्यू 2 आ गई, तो 10 की वैल्यू 20 8 की वैल्यू 16 तो x का 3 गुना तो 20 या 60 y का 5 गुना 16 5 80 100 एक बन गया 140 डिवाइड 2 तो 70 इज द राइट आंसर। ठीक है ऑप्शन ए। बढ़िया क्वेश्चन पूछा है भाई 10 + 2 2021 में। देखिए एक बार आप लोग द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ ए बी सी डी, करो एवरेज आप ए बी सी डी का, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन में 4 4 सिंगल 4 से डिवाइड इक्वल टू 2d + 4 ये दिया हुआ है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 8d प्लस का 16। इक्वेशन फर्स्ट बना दो इसको। अब एवरेज गिवन है आप लोगों को a प्लस बी का 8 b प्लस सी का 4 5 और c प्लस डी का 4 गिवन है। ठीक है तो यहां से देखो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी, अब 2 से डिवाइड करेंगे ना अपन तो 2 से इंटू कर देंगे इस तरफ 2 8 16 और b प्लस सी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 2 5 10 और c प्लस डी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 4 दूनी 8। अब देखो यहाँ पे a प्लस बी और c प्लस डी गिवन है, यहाँ पे a प्लस बी और c प्लस डी, तो ये वैल्यू 2 और 3 4 से कहाँ रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। तो रखो यहाँ से वैल्यू, पुट द वैल्यू a प्लस बी की वैल्यू 16 है, c प्लस डी की वैल्यू 8 है, इक्वल टू 8d प्लस 16, 8d इक्वल टू बचेगा 8, d की वैल्यू आएगी 1। अब d की वैल्यू 1 यहाँ रखेंगे तो c की वैल्यू कितनी आएगी 7, तो c की वैल्यू 7 आ गई। c की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो b की वैल्यू कितनी आ गई 3 और b की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई 13 और e की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो a प्लस डी कितना हो गया 13 1 14 1 15 तो e की वैल्यू आ गई 15। एवरेज बताना डी और ई का। अब डी कितना है, डी चेक करो 1 और ई कितना है 15, तो 15 और 1 16, डी प्लस ई बाई 2 तो 15 + 1 बाई 2 इजिकल टू 16 बाई 2 8। एवरेज आएगा इन दोनों को 8। ऑप्शन क्या ए। ठीक है भाई आगे देखो, इफ द एवरेज ऑफ 3 डिजिट नंबर, ये दे रखा नंबर उनके पास में एक नंबर यहाँ पे मिसिंग है तो इनका एवरेज ये दे रखा है 411, तो व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ दीज नंबर्स। तो अपन इसको ऐसा तो नहीं कर पाएंगे, तो काम करते हैं इस नंबर का अपन यूनिट नंबर उठाते हैं, तो यहाँ से लो आप यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट लेंगे अपन यहाँ पे, लो 5 + 5 प्लस x नहीं 1 5 हो जाएगा ना, +5 प्लस x प्लस 6 इक्वल टू, अब देखो इक्वल में क्या करेंगे यहाँ पे, अब 411 अपने पास एवरेज को सम कर रहे हैं अपन, तो 411 × 5। ठीक है तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये 5 या 15 अच्छा 21 प्लस का x। अब यहाँ पे अपन यूनिट डिजिट लेंगे तो यहाँ क्या बनेगा x + 1 बचेगा और यहाँ यूनिट नंबर क्या आएगा 5 × 1 5। ये पूरी इक्वेशन को अपन यूनिट नंबर से सोल्व कर रहे हैं, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 4, x की वैल्यू 4 आएगी तो मेरे पास ये वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे रखो तो आपको एवरेज निकालना। ठीक है ना, एवरेज क्या आता है, यहाँ रखो 4 - 1 3,
4 - 3 1, 4 + 3 7, 4 + 5 9। एवरेज क्या होता है, इन दोनों का ऐड करेंगे बीच वाली संख्या को, 1 और 7 8, 8 डिवाइड बाई 2 तो 4 आएगा बीच का एवरेज इसका। तो 4 यहाँ पे लिखो भाई, ऑप्शन नंबर डी। वन ऑफ द बेस्ट तरीका दोस्तों ऐसे क्वेश्चन करने का, डायरेक्ट यूनिट नंबर निकाल लो आप। तो यूनिट नंबर लेना आपको, वहां से एक्स आ जाएगा, एक्स यहाँ पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपको। ठीक है भाई। तो ऐसे शॉर्ट्स सीखने के लिए आप मेरे चैनल मैथ बाय साइंस को प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आगे देखो भाई, एक बैट्समैन है, वो 11वीं इनिंग में 77 रन मारा, तो जिसकी वजह से उसका इंक्रीज एवरेज स्कोर बाई 3 बढ़ गया। तो एवरेज स्कोर आफ्टर 11 इनिंग, ठीक है भाई। तो 10 इनिंग तक मान लेता हूं मैं उसका एवरेज स्कोर एक्स है, और 11वीं इनिंग में उसने रन मारा तो उसका एवरेज स्कोर एक्स प्लस 3 बढ़ गया। तो कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया, और पारी उसकी 1 बढ़ी है। तो क्या कर दोस्तों यहाँ पे अपन अब यहां देखो, इसका इससे मल्टीप्लाई करो, 10 दिया 30 प्लस फिर एक है ना, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आएगा, x + 3 आएगा इजिकल टू 77। अब आपको x + 3 की वैल्यू निकालनी है, x + 3 = 77 - 37 30 तो 47। अब देखो 11वीं इनिंग के बाद पूछा एवरेज स्कोर आफ्टर 11 इनिंग। यदि पूछता 11th इनिंग का, मतलब आपको 11th इनिंग का पहले पूछता तो x की वैल्यू निकालनी थी, फिर 3 और माइनस करते अपन। तो यहाँ पे x + 3 की वैल्यू बतानी थी आपको, वो कितनी है यहाँ पे 47। ठीक है भाई। तो ऑप्शन क्या है, सी। ठीक है, आगे देखो दोस्तों, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। देखो भाई, एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव ओड नंबर। तो लेट द ओड नंबर बी एक्स, 4 कंसेक्यूटिव नंबर को एक्स मान लिया, और इवन नंबर को वाई। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे y - x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बोला है कि उनके पास ये वाला कम है इससे, तो इसमें से ये माइनस करेंगे अपन। तो y - x करेंगे तो कितना है, 8। ये बोला है कि ओड नेचुरल नंबर है ना, वो अपने पास क्या बोल रहा है, 8 कम है किससे, इवन से। ठीक है, अब यहां देखो दोस्तों, एक कंडीशन और दी गई उसमें, इफ द सम ऑफ दीज इवन नंबर, इवन नंबर का सम। अब इवन नंबर कौन सा लिया है मैंने, x वाला, सॉरी y वाला। तो संख्या कितनी है पास इवन नंबर में, यहाँ पे 3 है, 3 है ना यहाँ पे। तो सम करेंगे तो कितना आएगा, 3y = 4x। इवन नंबर का है जो सम है ना, वो इक्वल है ओड नंबर के। तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन 1 2 से निकालेंगे अपन। तो क्या करेंगे निकालने के लिए, यहाँ 3y है, यहाँ y है, y सेम करना पड़ेगा आपको। तो इसको पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 3y बन गया। अब ये 3y वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, 4x - 3x = 24। तो यहाँ से क्या बचेगा, x = 24। तो ये पूछा था देन द एवरेज ऑफ 4 ओरिजिन ओड नंबर। तो ओड नंबर का एवरेज बन क्या बना था यहाँ पे, x, और x कितना है, 24। ये आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आप मेरे चैनल मैथ बाय साइंस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।